हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे उन प्लांट्स की जो बिना फ्लावर्स के भी आपकी बगिया में चार चांद लगा देंगे। यानी बात करेंगे पत्तियों वाले उन प्लांट की जो कम केयर में भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ये प्लांट आसानी से लग भी जाते हैं, वही ये गार्डन की शोभा भी बढ़ाते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में नाम आता है कोलस का। कोलस प्लांट या कोलियस प्लांट बेहद खूबसूरत प्लांट होते हैं। इसकी कई वैरायटी होती है, साथ ही एक डाल से ये बहुत अच्छी तरह से लग भी जाते हैं। अगला प्लांट है सीसल। वैसे तो लोग इसे शोपीस प्लांट के रूप में घर में लगाना पसंद करते हैं, लेकिन साथ ही एक रोज़गार का बड़ा माध्यम भी है। कई जगह सीसल की खेती की जाती है और इससे कई उपयोगी चीज़ बनाई जाती है, जैसे रस्सी। सीसल बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। हालांकि ये समर सीजन की वीडियोस है, इसलिए इसके पत्ते थोड़े रूखे हुए हैं। बाकी अदर सीजन में ये प्लांट बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। अगला प्लांट है डम्बुकैन का। बेहद ही खूबसूरत पत्तियों वाले इस प्लांट की बात ही कुछ और है। इसका सही नाम डाइफेनबाकिया है। इसकी पत्तियों और तने के जूस में कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है, जो खा लेने पर मुंह में तेज जलन के साथ साथ गला खराब होने का भी खतरा रहता है। इसके पत्ते नुकसानदायक होते हैं, इसलिए अगर आपके घर में पालतू जानवर या छोटे बच्चे हैं तो उन्हीं के अनुसार आप पौधों की जगह निश्चित करें, ताकि बच्चे और पालतू जानवर इनके पत्तों को गलती से ना खाएं। पुराने और मैच्योर पौधे में से ही मिट्टी के पास से नए पप्स या नए पौधे निकलते हैं, जिन्हें आप अलग जगह रिपोर्ट करके नया पौधा तैयार कर सकते हैं। डम्बुकैन की पत्तियां ही इसका मुख्य आकर्षण है, इसलिए आप इन पत्तियों को समय समय पर साफ करते रहें। अगला शोपीस प्लांट है क्रोटोन का। ये कई वैरायटी और कई कलर्स में पाया जाता है। ये सॉन्ग्स ऑफ इंडिया की वैरायटी का क्रोटोन है। सॉन्ग्स ऑफ इंडिया दो कलर में रहता है, वाइट और ग्रीन, लेकिन क्रोटोन कई कलर्स में होता है। ये डबल कलर क्रोटोन है और सेकंड गमले में मल्टी कलर क्रोटोन है। क्रोटोन प्लांट 8-10 इंच की कलम से भी ग्रो हो जाते हैं। अगला प्लांट है सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। बेहद ही खूबसूरत पत्ते वाले इस प्लांट की दो वैरायटी सबसे ज़्यादा मिलती है। एक वैरायटी में पत्ते पतले होते हैं लेकिन कलर सेम ही होते हैं, और दूसरी वैरायटी में पत्ते थोड़े बड़े होते हैं। हालांकि ये ज़मीन पर ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। जो लोग गार्डन के शौकीन हैं उनके गार्डन में ये ज़रूर मिलेगा। अगला शोपीस प्लांट भी क्रोटोन ही है, लेकिन इसकी वैरायटी थोड़ी अलग है। इस वैरायटी में भी दो प्रकार के क्रोटोन पाए जाते हैं। पहले जिसकी पत्तियां प्लेन होती है, और सेकंड वैरायटी जिसकी पत्तियां त्रिशूल के आकार की होती है, इसलिए उसे त्रिशूल क्रोटोन भी कहा जाता है। ये भी पूरी तरह से लीफी प्लांट ही है और इसमें बीज भी होते हैं। ये इसके बीज हैं। साथ ही साथ आप इसकी 8-10 इंच की कलम लेकर इसे लगा भी सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। अगला शोपीस प्लांट है अकेल्फा। ये भी कई कलर्स और कई वैरायटी में पाया जाता है। साथ ही साथ इसको लगाना और इसकी केयर करना बेहद ही आसान है। इसकी 8-10 इंच की कटिंग लेकर आप उसे किसी भी सामान्य मिट्टी में लगा दीजिए, ये आसानी से ग्रो हो जाएगी। बारिश का सीज़न स्टार्ट होते ही इसकी कटिंग कर दें और उसके बाद इसमें नई नई कोपल आ जाएंगी, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत लगेंगी। अगला शोपीस प्लांट भी अकेल्फा ही है। ये इसकी सेकंड वैरायटी है। ये भी दिखने में बेहद ही खूबसूरत लगती है। लास्ट विंटर में इसमें ढेर सारे फ्लावर आ जाते हैं, छोटे छोटे, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। अगला प्लांट है एलोवेरा, जिसे घृत कुमारी भी कहा जाता है और हिंदी में से ग्वारपाठा भी कहा जाता है। एलोवेरा प्रत्येक गार्डन में होना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम कोई नई कटिंग लगाते हैं तो
उसके दोनों सिरों को हम इसके जूस में लपेट कर लगाएंगे तो उसमें फंगस भी नहीं लगेंगे और वो जल्दी से ग्रो हो जाएगी। वैसे तो एलोवेरा लीफ से ग्रो हो जाता है, लेकिन अगर बड़ा प्लांट है, मदर प्लांट है, तो उसके बाजू से छोटे छोटे प्लांट्स निकाल कर इन्हें आप रिपोर्ट कर दीजिए और ये आसानी से ग्रो हो जाएंगे। अगर आप भी गार्डन के शौकीन हैं तो अपने गार्डन में 5-6 एलोवेरा के प्लांट ज़रूर होने चाहिए। इसके अतिरिक्त एलोवेरा को आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ये देखिए बेबी प्लांट हमने लगाया था, कितनी आसानी से ये लग जाता है। एलोवेरा को एक बेहतरीन एंटीसेप्टिक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। अगला शोपीस प्लांट है मिलियंस ऑफ मदर। जैसा नाम से स्पष्ट है, इस प्लांट में ढेर सारे प्लांट्स तैयार हो सकते हैं। प्रत्येक पत्ती के ऊपर ढेर सारे छोटे छोटे बेबी प्लांट्स रहते हैं। ये बेबी प्लांट है, हम इन्हें सॉइल में डाल के नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये हमने पहले डाले थे बीज, जो धीरे धीरे बड़े प्लांट बनते जा रहे हैं। इस प्लांट को हम रिपोर्ट करके एक नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। अगला प्लांट है डेविल बैकबोन। बेहद खूबसूरत पत्तियों वाले इस प्लांट को इंग्लिश में पेडिलैंथस कहा जाता है। ये भी कटिंग से लगाया जाता है और कोई 8-10 इंच की कटिंग से ही अच्छी तरह से ग्रो हो सकता है। एक मदर प्लांट से आप ढेर सारे बेबी प्लांट तैयार कर सकते हैं। पेडिलैंथस को कई आयुर्वेदिक औषधि बनाने में भी उपयोग किया जाता है। इसका हिंदी नाम नागदौन भी है। ये नॉर्मल मिट्टी में अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है और इसे कोई उचित केयर की ज़रूरत भी नहीं होती। यह कम देखभाल में चलने वाला एक बेहतरीन शोपीस प्लांट है। अगला शोपीस प्लांट क्रोटोन की ही एक वैरायटी है, जिसे थाईलैंड क्रोटोन प्लांट भी कहा जाता है। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि इसकी पत्तियां बड़ी बड़ी होती हैं, साथ ही प्लांट बेहद ही आसानी से ग्रो हो जाता है। अगला शोपीस प्लांट है मनी प्लांट। इससे आप सभी परिचित ही होंगे। ये भी बेहद आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। हालांकि इसे ज़्यादा तेज़ धूप पसंद नहीं है, इसलिए जहाँ तक हो सके अपनी मनी प्लांट को या तो छाया में रखें या कम रोशनी वाली जगह पर रखें। कम धूप वाली जगह और ठंडी जगह पर मनी प्लांट बेहद आसानी से ग्रो हो जाता है। इसे पानी और सॉइल दोनों जगह लगा सकते हैं। अगला शोपीस प्लांट है पाइसेंटिया का। इसकी रेड कलर की पत्तियां किसी फ्लावर्स की तरह दिखाई देती हैं और ये बेहद ही खूबसूरत दिखाई देती हैं। ये आपको किसी भी नर्सरी में बेहद ही कम दाम पर आसानी से मिल जाएगा, इसलिए इसे अपनी गार्डन में ज़रूर शामिल करें। अगला प्लांट है पत्थर चटा। ये भी आपको नर्सरी में ही अवेलेबल होगा। बेहद खूबसूरत इसके पत्ते होते हैं और ये आसानी से ग्रो भी हो जाता है। आयुर्वेद में पत्थर चटा का काफ़ी महत्व बताया गया है। आयुर्वेद में उल्लेख मिलता है कि यदि पत्थर चटा की पत्तियों को पीसकर मठा यानी छाछ के साथ लें तो किडनी स्टोन की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अगला शोपीस प्लांट है अजवाइन का। इसकी पत्तियों को हल्का सा रब करने पर अजवाइन जैसी महक आती है, इसलिए इसे पत्तियों वाली अजवाइन कहा जाता है। वैसे इसमें कोई बीज नहीं होते, इसकी डाली ही लगती है। ये किसी भी छोटे से पॉट्स में अच्छी तरह से ग्रो हो जाती है, इसलिए इसकी डाल, छोटी सी डाल को तोड़कर हम सॉइल में लगा देंगे, वो आसानी से ग्रो हो जाएगी। अगला शोपीस प्लांट है एरोकेरिया। ये भी एक बेहतरीन शोपीस प्लांट है। जहाँ तक हो सके इसे आप नर्सरी से ही लाकर लगाएं, क्योंकि अगर हम इसे घर पर ग्रो करके लगाने की कोशिश करते हैं तो इसकी कटिंग आसानी से नहीं लग पाती। इसका प्लांट अन्य प्लांट की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन फिर भी गार्डन के शौकीन लोग इसे अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करते हैं। हालांकि इसे देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन फिर भी
पानी डालते समय इस बात का विशेष ध्यान दें कि इसकी मिट्टी ज़्यादा गीली ना हो। अगला शोपीस प्लांट है, ये भी लीफी प्लांट है। ये है स्नेक प्लांट का। ये भी 2 वैरायटी में होता है। एक स्नेक प्लांट प्लेन स्नेक प्लांट होता है और सेकंड स्नेक प्लांट इसकी पत्तियों के किनार पे येलो कलर की धारियाँ बनी होती है। ये भी लीफी प्लांट है और पत्तियों से ही आसानी से ग्रो हो जाता है, या फिर आप किसी भी मदर प्लांट के बाजू में निकले हुए बेबी प्लांट को अन्य जगह रिपोर्ट करके नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। फेंग शुई के अनुसार इसे घर में रखना शुभ माना गया है। अगला शोपीस प्लांट है रेड ड्रेसीना। ड्रेसीना की बेहद ही खूबसूरत वैरायटीज़ होती हैं, जिसमें रेड कलर की वैरायटी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। ये भी नर्सरी में आपको बेहद ही कम दामों में उपलब्ध हो जाएगा, या फिर आप इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसे कटिंग से ग्रो करना भी बेहद ही आसान है। अगला शोपीस प्लांट है ड्रेसीना। ये भी ड्रेसीना ही है, इसे कीवी ड्रेसीना कहा जाता है। ये भी बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है और प्रत्येक नर्सरी में बहुत ही कम दाम पर आपको ये उपलब्ध हो जाएगा। अगला शोपीस प्लांट है टर्टल वाइन। बेहद ही खूबसूरत दिखाई देने वाली इस बेल को टर्टल वाइन कहा जाता है। अधिकांश लोग इसे हैंगिंग बास्केट में लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये बेल की तरह बढ़ती है और बेहद ही खूबसूरत दिखाई देती है। ये भी कटिंग से ही ग्रो होती है। अगला शोपीस प्लांट है पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट बेहद ही खूबसूरत दिखाई देने वाला प्लांट है। ये भी एक शोपीस प्लांट है और ये भी कटिंग से ही ग्रो होता है। ये भी हैंगिंग बास्केट का एक बेहतरीन प्लांट है। बेहद खूबसूरत दिखाई देने वाले इस प्लांट में कभी कभी बहुत ही छोटे पिंक कलर के फूल होते हैं जो बहुत सुंदर दिखते हैं। पर्पल हार्ट आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है और आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। अगला शोपीस प्लांट है कैक्टस। कैक्टस भी एक बेहतरीन शोपीस प्लांट है। हालांकि किसी किसी कैक्टस में अच्छे फ्लावर्स आते हैं, इसलिए आप ऐसे कैक्टस चुनें जो सिर्फ शोपीस के लिए ना हो बल्कि उनमें फ्लावर्स भी आते हों। ये भी आसानी से ग्रो हो जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए फ्लावर्स और प्लांट की जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।